हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है ना। तो इस पे क्या है कि हम सब डिप्लोमा की क्लासों की पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना। तो जो कि एक सब्जेक्ट है आपका डिप्लोमा सेकेंड ईयर में, ठीक है ना, जिसका नाम है आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट ड्राइंग। इसको क्या कहते हैं हम? आरसीसी ड्राइंग भी कहते हैं। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम? आरसीसी ड्राइंग भी कहते हैं। ठीक है, इसको आरसीसी ड्राइंग भी कहते हैं। इस सब्जेक्ट को आज से हम सब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है क्योंकि ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं पेपर में। ठीक है ना। तो इसमें कुछ हमारे चैप्टर हैं वो आपके कुछ इस प्रकार है जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है ना। और इन चैप्टर में से कुछ आपके 3-4 ड्राइंग आती है जिनको आपको बनाना होता है। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको पेपर में पूछा जाता है वह आपका क्या है? एक तो ये बीम के बारे में ज़्यादा पूछी जाती है। दूसरा आपका जो है ये कॉलम और नींव के बारे में, फुटिंग के बारे में पूछेगा। रिटेनिंग वॉल के बारे में ज़्यादातर पूछता है। ठीक है। और ये जल भंडारण टंकी, इनके बारे में ज़्यादातर आपके पेपर में पूछता है। ठीक है। बाकी क्या है कि आपको ये जो ऑटो कैड है और ये ऑटो कैड जो है ये तो आपको बेसिक सीखने के लिए यहाँ पे है। ठीक है। ऑटो कैड जो है इसमें बेसिक ये सीखने के लिए है क्योंकि इसमें आपको क्या है, बिल्डिंग की या जो आप अभी यहाँ ये ड्राइंग पढ़ने वाले हैं, आपका धरन है, कॉलम है और ये पोर्टल फ्रेम है, प्रतिधारक दीवार, जल भंडारण टंकी है, इनको आप ऑटो कैड में कैसे बनाते हैं, इन सभी के बारे में ये ऑटो कैड वाला चैप्टर जोड़ा गया है आप सभी के पढ़ने के लिए। ठीक है। तो हमारे जो चैप्टर है कुछ आपके इस प्रकार है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका है रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्लैब। ठीक है ना। तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्लैब। तो इसमें क्या होता है कि जब आपने जब कभी या कहीं भी आपने या सभी आपने देखा होगा, जो दीवार के ऊपर बिछाई जाती है परत ना, दीवारों के ऊपर जो परत बिछाई जाती है उसे ही कहते हैं स्लैब। ठीक है। इसकी मोटाई आप लगभग कि 4 इंची से अधिक मोटाई की होती है ये। ठीक है। फिर अगला जो आपका आता है बीम है। ठीक है। बीम बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है। इसको मैं एकदम बढ़िया से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। और स्लैब को भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। बीम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर जो आपका तीसरा चैप्टर है वो क्या है? स्तंभ है। और क्या है ये? स्तंभ नींव, मतलब कॉलम और पाइल या फुटिंग कह सकते हैं। फुटिंग क्या है? ठीक। और फिर जो आपका ये अगला चैप्टर है ये क्या है? पोर्टल फ्रेम। पोर्टल फ्रेम क्या है इसके बारे में हम जो ड्राइंग में देखेंगे। प्रतिधारक दीवार क्या है? रिटेनिंग वॉल इसको कहते हैं। रिटेनिंग वॉल आप सभी ने जब आपने वहां देखा हो जहां आपकी रेलवे लाइन होती है। ठीक है। जो आपका प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है। और प्लेटफॉर्म के जहाँ पे रेलगाड़ी किनारे से आती है, ठीक, मान लीजिए आपकी प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना। अब ये आपकी वो है जहाँ पे आप सब चलते फिरते हैं, बैठते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप जहाँ पर यात्री उतरते हैं। ठीक। तो इसके यहाँ किनारे पे, ठीक है, यही किनारे पे बनाई जाती है, रिटेनिंग वॉल लगाई जाती है। ठीक है। और ये रिटेनिंग वॉल कभी कभी आपने देखा होगा जो बाहर क्षेत्र में, मतलब कि बाहर क्षेत्र में स्टेशन के बाहर, मतलब कि जहाँ ऊंचाई थोड़ी सी बनाई होती है वहाँ किनारों पे रिटेनिंग वॉल दिए जाते हैं। ये क्या करता है कि एक तरफ तो आपको लंबी गहराई तक क्या रहता है, खाली जगह मिल रही। ठीक। और दूसरी तरफ से क्या कर देते हैं, हम इसमें मिट्टी भर देते हैं ताकि आप ऊंचाई तक चली जाती है। ठीक। तो हम इस प्रतिधारक दीवार के बारे में ड्राइंग पढ़ेंगे। जल भंडारण टंकी। जल भंडारण टंकी क्या है? ये आपका जो है कि आपने जल भंडारण टंकी गाँव में देखी होगी, सभी रेलवे स्टेशन पे देखी होगी, या अन्य जैसे अस्पताल में भी देखी होगी। ठीक है। इन सब स्थानों पे जो छत के ऊपर या कह सकते हैं आपकी कॉलम के ऊपर बना के रखी जाती है जो टंकी, उसे ही कहते हैं आपकी जल भंडारण टंकी। ठीक। ऑटो कैड तो भैया आप सबको सिखाया था आपका कॉलेज में। ठीक है। हो सकता है अगर हो पाएगा तो ऑटो कैड मैं आपको बेसिक बता दूंगा यहीं से। ठीक है। फिर आप सब अभ्यास कर लेना अपने कॉलेज की लैब में। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आज हम सब पढ़ने वाले हैं वो क्या है? आपका बीम है। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम सब पढ़ने वाले हैं बीम के बारे में। तो बीम के बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं। ठीक है, जो कि सवाल को बनाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम, तो इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्या? बीम मतलब धरन। तो धरन जो है आपका आता है ये 10 में 15 नंबर का। ठीक है ना। यह बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा आपको ये धरन के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है। तो धरन जो आपका है, बीम आपका है,
आपको दो तरीके की बीम आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक। जो आपकी बीम आपको पढ़नी है वो क्या है, आपकी दो तरीके की पढ़नी है, ठीक है, धरन, ठीक। तो इसमें जो आपका एक है और दूसरा जो है, सबसे पहले जो पहला है इसको कहते हैं सिंपली सपोर्टेड या साधारण बीम कह सकते हो, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हैं साधारण धरन। और ये जो आपका दूसरा है, ठीक है ना, इसको कहते हैं आपको कैंटिलीवर धरन, ठीक है ना। ये जो आपके दो हैं, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और दूसरा क्या है, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है ना। इसके बारे में सारी बेसिक बातें सीखेंगे और एक सवाल को सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। फिर जो आपका ये आपका है कैंटिलीवर बीम, इसका जो सवाल है वो हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि हम सब साधारण बीम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जिनको जानना आपको उचित होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपका ये ड्राइंग का लेक्चर है यहाँ से, ठीक है। तो जो आपको पढ़ना है, आप क्या पढ़ना है, इसमें का जो पहला है ये क्या है, साधारण, ठीक है ना, साधारण धरन, ठीक है। तो साधारण धरन क्या होती है, कभी कभी आप जो आपकी दीवारें होती हैं उनके दोनों किनारों पे ये बीम रखी होती है, साधारण बीम। मतलब क्या है कि आपके ये, ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई दो दीवार है, ठीक, आपकी ये कोई दो दीवार है जो कि दोनों किनारों पे खड़ी हुई है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि एक बीम बनाई और उसको इन दोनों के ऊपर, ठीक है ना, इन दोनों के ऊपर कुछ इस तरीके से रख दिया, ठीक है। जब आपने इस तरीके से रखा तो ये आपकी होती है सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। मतलब ये आपकी दोनों दीवारें हैं और इन दीवारों के ऊपर एक क्या रखी गई है, बीम रखी गई है। तो वह जो आपकी होती है वह सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। सिंपली सपोर्टेड बीम की ड्राइंग आपने बनाई होगी, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना। जो ये दो आलम्ब है आपके, ठीक है ना, आलम्ब है, ठीक है, ये आपके दो आलम्ब हैं और इन आलम्बों पे ये आपकी बीम, इसको कह सकते हैं धरन, ठीक है ना। और ये पूरी संरचना जो है इसी को कहते हैं आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। तो यही आपकी होती है पूरी सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। तो आज हम सब इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं ड्राइंग में, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए ड्राइंग बनाते हैं और उसको साथ में नाम के साथ आपको समझाते हैं, ठीक। तो जो हमारी ये साधारण होती है कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। एक दीवार आपकी इस किनारे पे होती है, ठीक, और जो दूसरी दीवार होती है कुछ इस तरीके से होती है, ठीक। और इन दीवारों पे इस तरीके से हमारी बीम रखी जाती है, ठीक है। तो ये बीम हमारी दीवारों पे कुछ इस तरीके से रखी जाती है, ठीक। ये मान लेते हैं ये है यहाँ से और ये आपका है, ठीक है। और ये आपकी दीवारें हैं, क्या है, ये आपकी दीवारें हैं, ठीक। तो इन दीवारों पे आपकी बीम रखी गई है, ठीक है। ये आप सब ऐसे ही बनाएंगे, ये तो एक रफ आइडिया देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बनती है, ठीक है ना। ये आपकी दीवारें हैं, ठीक है, ये आपकी दीवारें। और जो ये है दीवारों का प्रतीक है, ठीक है, दीवारों को आप इसी तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। अब सुनिए जो इसमें बेसिक बातें हैं। सबसे पहले क्या है, यदि आप इस बीम पे देखें, यदि आप ऊपर से लोड कोई ला रहे हैं, ठीक है, जब आप ऊपर से लोड लाएंगे तो ये क्या करेगी, कुछ इस तरीके से नीचे झुकने की कोशिश करेगी, ठीक है ना, इस तरीके से नीचे मुड़ने की कोशिश करेगी। इसलिए क्या करते हैं, इसमें सरिया जो है या अधिकतम कह सकते हैं सरिया जो है वो आप कहाँ देते हैं, नीचे देते हैं, ठीक। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक सरिया दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक सरिया लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी सरिया लगी होती है, ठीक है, यहाँ पे एक सरिया लगती है, ठीक है, और यहाँ ऊपर भी सरिया लगती है, ठीक है। और बीच में क्या लगते हैं आपके, ये स्टीरअप लगे होते हैं जिनको आप छल्ला या छल्ले भी कहते हैं, ठीक है ना, ये छल्ले लगे होते हैं, ठीक, ये आपके छल्ले हैं, ठीक है। ये
यहाँ से बेंड होते हैं, ठीक है ना, 4 फाई 8 फाई, ठीक है ना, 12 फाई और 16 फाई, ठीक है ना, ये आपके बेंड होते हैं 4 फाई, कितने होते हैं 4 फाई, ठीक है, 8 फाई, ठीक है, और ये कितना होता है 12 फाई, ठीक है, और 16 फाई, ठीक है, ये कितना होता है आपका 45 अंश, ठीक है, 4 फाई आपका कितना होता है 45 अंश, ठीक है, ये आपका 90 है, ये आपका 135 है, और ये कितना है आपका ये 180 है, ठीक है ना। तो ये होता है इसके बेंड करने का तरीका, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, अब आप नाम जान लीजिए क्या 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 होता है, ठीक है। सबसे पहले जो बात है, जो नीचे ये बार दी जाती है ना, इसको आप सब क्या कहते हैं, ये नीचे वाली बार को इसको कहते हैं मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है ना, इसको मेन बार कहते हैं, ठीक है। ये आपका है मेन बार, ठीक है। मेन बार ये मेन बार इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि जो इस पर भार आती है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करता है, ठीक। तो जब ये बेंड होने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, ये नीचे की तरफ झुकता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा ये फेल कर जाएगा, ठीक है ना, जिससे बहुत ही ज़्यादा क्षति हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इस क्षति को रोकने के लिए, इस दुर्घटना को रोकने के लिए और दुर्घटना से पूर्व चेतावनी के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, सरिया लगाते हैं, ठीक है। और जो ये रेनफोर्स लगाते हैं, सरिया लगाते हैं, इस ऊपर वाले से कम 1 2 3, लेकिन जो कुछ भी होगी इससे ज़्यादा ही रखते हैं, ठीक है ना, इनकी नंबर ऑफ सरिये की संख्या, ठीक। फिर ये आपका मेन बार हो गया, और जो ये आपका ऊपर है, ठीक है, ये इसको कहते हैं एंकर बार, ठीक है ना, इसको कहते हैं आपको एंकर बार, ठीक। और फिर ये जो आपको बीच में लगा है इसको कहते हैं आपको ये छल्ले आपको कहते हैं, ठीक है ना, इसको आप कहते हैं छल्ले स्टीरप्स, ठीक है ना, इसको स्टीरप्स कहते हैं, ठीक है ना, इसको स्टीरप्स कहते हैं। स्पेलिंग भाई आप देख लीजिएगा, समझ लीजिए कुछ गलत होगा तो, ठीक है। तो इसको छल्ले कहते हैं, स्टीरप कहते हैं, ठीक है। तो अब ये बात, ये तो आपकी दीवार है, ठीक, ये आपकी दीवार है। दीवार आपकी हो सकती है कि 20 सेंटीमीटर मोटी हो या 30 सेंटीमीटर मोटी हो, ठीक है, ये सवाल में आपको दे देगा, ठीक। ये भी आपकी दीवार है, और इन दीवारों के बीच के, ठीक है ना, दीवारों के बीच की जो आंतरिक दूरी होती है, ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दीवारों के बीच की जो किनारे दूरी होती है, इसको कहते हैं स्पान। कौन सी स्पान, शुद्ध स्पान कहते हैं इसको, शुद्ध पार्ट कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लियर स्पान, ठीक है ना, इसको कहते हैं क्लियर स्पान। ये आपकी अंदर जो दीवारों के बीच की भीतर की दूरी होती है, इसे कहते हैं क्लियर स्पान, ठीक है। और क्या होती है, जो ये आपकी चढ़ी हुई है ना, ठीक है ना, ये जो आपकी होती है इसको कहते हैं आप प्रभावी पार्ट, ठीक है ना, इसको कहते हैं आप प्रभावी पार्ट, इसको कहते हैं इफेक्टिव स्पान, ठीक है, इफेक्टिव स्पान, ठीक है ना। तो ये जो आपकी दूरी होती है चढ़ाव के साथ, इससे आप कहते हैं प्रभावी पार्ट या इफेक्टिव स्पान, ठीक है। और जो यहाँ पे आप सब ये थोड़ी सी जगह देख रहे हैं, ये होती है, ठीक है, ये जो आपकी होती है इसे कहते हैं कवर, इसे क्या कहते हैं, कवर, ठीक है ना, इसको कवर कहते हैं। ये जो कवर होती है ये आपकी, ये होती है 25 mm कह सकते हैं, ठीक है ना, या तो 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपकी होती है कवर, ये आपकी स्टीरप्स होती है, ठीक है। और स्टीरप के बारे में एक विशेष बात क्या होती है, ये जो स्टीरप की दूरियां होती है ना, इन दो स्टीरप की दूरियां, इन्हें स्टीरप्स अंतराल कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो अंतराल सभी में कॉमन होगी, लेकिन जो पहला ये जो होगा इसमें क्या करते हैं हम, आप इसका आधा रखते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ से, और ये जो आपकी होती है ये आपकी चढ़ाव होती है, ठीक। तो ये आपकी क्या है, चढ़ाव, ठीक है, ये आपकी चढ़ाव है, ठीक है। तो इतनी है आपकी बेसिक बात है, ठीक है। आपको सवाल में क्या क्या देगा, सिर्फ आप एक बार ये समझ लीजिए,
आपको क्लियर स्पान दे देगा, हो सकता है कि आपको दीवार की मोटाई दे दे, और क्या देगा, मेन बार की डाया देगा, मतलब जो आप मुख्य सरिया लगा रहे हैं उसकी डाया कितनी है, ठीक है, एंकर बार की डाया कितनी है और नंबर कितने हैं, ठीक है, कितने कितने लगे हैं ये सब बताएगा सवाल में आपको, ठीक है। और स्टीरप्स इसकी भी डाया देगी और क्या देगा, इनका अंतराल दे देगा, ठीक है ना, ये सवाल में दे देगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको कवर बता दे, जैसे कवर शायद बताता नहीं है, कहीं कहीं बता भी देता है, ठीक है। तो ये आपकी थी बेसिक ड्राइंग के बारे में, जो कि आपके बीम का है, सिंपली सपोर्टेड बीम का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आप इसका एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब एक सवाल के माध्यम से हम सब इसको समझते हैं, पढ़ते हैं और देखेंगे कि किस तरीके से बनता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, आपके सामने सवाल लिख देता हूँ और इन सबको ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी एक सवाल की सहायता से हम पूरा, ठीक है ना, पूरे को समझेंगे और बनाएंगे अभी ड्राइंग को, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ लेंगे, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया ये भी आप कमेंट में बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं, ठीक है। तो एक सवाल के माध्यम से हम सब समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सवाल को ले लेते हैं, ठीक है। और हाँ, एक जरूरी बात, ड्राइंग को पढ़ने से पहले स्केल जो आप मापनी मानते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा रोल अदा करती है किसी भी सवाल को लगाने के लिए, ठीक है। तो हमारा एक क्या है सवाल है, ठीक है, क्या दिया गया है, देख लीजिए, कह रहा सवाल, एक आरसीसी धरन का एल सेक्शन उचित माप का खींचिए, निम्नलिखित विशेषताएं मानिए, ठीक है। मतलब मैंने एक चीज तो आपको बताया ही नहीं, वो क्या है आपका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अभी जो आपने देखा था वो आपकी जो बीम की थी वो एल सेक्शन थी, ठीक है। क्रॉस सेक्शन आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये मतलब जो अभी आपने एक लंबी बीम देखी थी ऐसी कुछ इस तरीके से, उसको मैंने इस तरह से काट दिया और फिर ऐसे घुमा के देखा तो हमें कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। जो आपकी वो होती है, क्या कहते हैं, मेन बार, ठीक है। मेन बार जो होती है वो आपकी नीचे होती है, ठीक है, यहाँ मेन बार होती है, और जो ऊपर होती है ये एंकर बार होती है, ठीक है। और इन पे सटा हुआ क्या आता है आपका, ये स्टीरअप्स लगे होते हैं, ठीक, ये आपके स्टीरअप्स लगी होती हैं, ठीक है। इनके बारे में एक बार समझिए, ये जो दूरी अभी मैंने आपको बताई थी ये क्या होती है, ये होती है कवर, ठीक है। इन तीनों को कहते हैं आप मुख्य बार, ठीक है ना, मुख्य बार, और इनको आप कहते हैं एंकर बार, ठीक है ना, इनको कहते हैं आप एंकर बार, ठीक है। ये आपके कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन होता है बीम का, ठीक है ना। इन्हीं के एक एल सेक्शन और ये क्रॉस सेक्शन बनाने के आपको सारे नंबर मिलते हैं, ठीक है। यह जो है बहुत ही ज़्यादा आसान होता है बीम बनाना, तो ये आज मैं आपको सिखा देता हूँ अभी, ठीक है ना। अभी आपने देख लिया उनके नाम के बारे में, ठीक है, जान लिया है। अब क्या करते हैं, हम एक सवाल की सहायता से समझने वाले थे, ठीक है। ये आपका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम एक सवाल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले सवाल में क्या दिया गया है, क्लियर स्पान दिया गया है, ठीक है ना। हमें जो स्पान दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 6 मीटर, ठीक है। और फिर अगला क्या दिया गया है, बीम की माप दी गई है, ठीक है। यहाँ पे माप लिख देते हैं साइज, ठीक है ना। साइज कितना दिया गया है 30, ये 22x30 का 22x30 सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है ना ये। और फिर अगला क्या है, चढ़ाव दिया गया है, चढ़ाव, यहाँ पे चढ़ाव जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला जो दिया गया है, बीम में टेंशन तथा शेयर के लिए उचित रेनफोर्स की व्यवस्था करें। मतलब इसमें सरियों के बारे में, जो सरिया की डाया होती है, मेन रेनफोर्समेंट, एंकर बार, इन तीनों दोनों के बारे में कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना। और एक चीज़ और दिया है जो क्लियर दिया गया है, क्लियर कवर, ठीक है ना। यहाँ पे वो कवर दिया गया है, ये आपकी दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल में सिर्फ हमें इतना ही डाटा दिया गया है, ठीक है।
तो इन ये जो सवाल में इतना डाटा दिया गया, इनको सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक पैमाना मान के इनको उचित लंबाई में, उचित मात्रा में वो क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, ताकि जो हमारी ड्राइंग है वो हमारे शीट पे आसानी से बन जाए। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये जो स्पान है 6 मीटर, 6 मीटर समझते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका, ये 600 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये जो आपका है 600 सेंटीमीटर, ये बहुत ही ज़्यादा लंबी दूरी होती है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पैमाना मानते हैं। ठीक है, पैमाना आप अपने अनुसार भी मान सकते हैं, 1:20 की ले सकते हैं, 1:25 की ले सकते हैं, 30 की ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आप ऐसा पैमाना मानिए, 1:20 की मानते हैं आप, तो यदि आप इसमें से भाग करेंगे तो ये कोई 30 सेंटीमीटर तक जाएगी। ठीक है, जो कि आपके चार्ट के साइज के अंतर्गत आ सकती है। ठीक है ना, तो आप, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1:20 की मानूंगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ आपको सिखानी है। ठीक है, आप कम से कम 1:25 की मान सकते हैं, 20 की मान सकते हैं। ठीक है, आसानी से बनाने के लिए। ठीक, यदि स्पान कम देता है तो आप जो पैमाना लेंगे वो 1:15 की ले सकते हैं, 10 की भी ले सकते हैं। यदि ये क्लियर स्पान जो है आपका 4 मीटर 3 मीटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि एक क्या लेते हैं, पैमाना ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से क्या करता हूँ मैं, एक स्केल ले लेता हूँ। ठीक है, स्केल लीजिए जो हमारा क्या है, 1:20 का है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सब में 20 से भाग कर देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, यदि मैं इससे भाग करता हूँ 20 में, तो ये आपकी 30 सेंटीमीटर आती है। ठीक है, इसमें 20 से भाग करता हूँ तो ये आती है 1.1 गुणे, इसमें भाग करूँगा तो ये आएगी 2.5, मतलब ये 1.5 आएगी 1.5। ठीक है, इसमें भाग करूँगा तो ये 1 सेंटीमीटर आएगी, और इसमें भाग करूँगा ये, यदि मैं इसमें भाग करता हूँ 25 में 20 से, ठीक है, 20 से भाग करता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, यदि इसको 1 ले जाऊँगा तो यहाँ 0 बढ़ाऊँगा। ठीक है, इस दशमलव को मैं खत्म किया तो यहाँ 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी आपकी 1/8। ठीक है ना, 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर इसमें पॉइंट मानो तो ये 10 हो जाएगी। ठीक है, और एक बार जाएगी। ठीक, यहाँ पे 8 बचेगा, 2 बचेगी। ठीक है, तो फिर एक 0 लगाऊंगा तो फिर यहाँ पे जाएगी 2। ठीक है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.12 लिख सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, 0.12 सेंटीमीटर, आप समझ रहे, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जा रही है। ठीक, तो ये लगभग एकदम करीब में है आपके। ठीक, बहुत छोटी मात्रा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, पैमाने में बदल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, मेन रेनफोर्समेंट और एंकर बार, ठीक है ना, और ये आपकी क्या कहते हैं स्टीरप्स, इनके बारे में कुछ डाटा नहीं दिया गया है। तो हमारी मेन रेनफोर्समेंट होती है, ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं, अपने अनुसार मान सकते हैं। ठीक है ना, 16 mm डाया है। ठीक है, और जो ये आपकी एंकर बार होती है, ठीक है ना, एंकर बार, इसकी डाया हम कितनी मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं आपकी 12 mm। ठीक है, इसकी डाया 12 mm है। ठीक, और जो स्टीरप्स है जिसको आप छल्ला कहते हैं, ठीक है ना, छल्ले की जो साइज है वो कितनी आप मान सकते हैं, 6 mm डाया इसका है। ठीक है ना, तो अब मैंने सारी बातों को मान लिया और कैलकुलेट कर लिया है, इनको भी। ठीक है, इनको भी आप क्या करेंगे, स्केल से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इनको आप कर दीजिए, स्केल से सॉल्व कर दीजिए, 20 से सभी में भाग कर दीजिए। ठीक है ना, बाकी गणना आप कर लीजिए। आप सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ड्राइंग को एक बार बनाता हूँ और आप सब समझेंगे। ठीक है, बताते ही चलूँगा और आप समझिएगा। ठीक है, और एक बार प्रैक्टिस खुद से करिएगा। ठीक, सवाल आपके सामने लिखा गया है, आप इसको लिख लेंगे, फिर इसके अनुसार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया है कि स्पान जो है हमारी वो 6 मीटर है। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम, ये हमारी दीवार है। ठीक है, समझिए क्या कह रहा है, चढ़ाव दिया गया है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको आप पटरी से बदलेंगे तो ये आपकी 1 सेंटीमीटर आएगी चढ़ाव। ठीक है, तो क्या करते हैं, आपकी दीवार कोई ये आपकी कितनी है, 40 या तो आप 30 भी मान सकते हैं। ठीक है, उसने सवाल में तो दीवार के बारे में कुछ दिया, इससे बताया कि चढ़ाव कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी दीवार हो गई। ठीक है, ये आपकी दीवार हो गई। ठीक, ये आपकी दीवार हुई। ठीक है, और ये आपकी क्या रखी गई है, बीम रखी गई है। ठीक है, तो बीम कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है,
अब समझने वाली बात ये क्या है, सवाल बोला क्या है, क्लियर स्पान, ठीक है, आपकी जो ये दूरी होगी ये आपकी 6 मीटर होगी, ठीक है ना, ये आपकी 6 मीटर है क्लियर स्पान। कैसे बनाएंगे आप समझिए पहले, ठीक है। क्या करेंगे आप, जब पटरी लेंगे, ठीक है ना, उसको आपको क्या करेंगे आप सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, कह रहा है कि ये आपकी 30 सेंटीमीटर बनानी, ठीक है, तो पटरी से आप 30 सेंटीमीटर मापेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, अंदर अंदर की दूरी आपकी 30 सेंटीमीटर आएगी, और आप पटरी में जब इस चढ़ाव को बदल लेंगे तो 30 में एक इस तरफ ले लेंगे बाईं तरफ और एक को दाईं तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी 32 सेंटीमीटर आ जाएगी चढ़ाव के साथ, ठीक है ना। तो ये आपकी यहाँ से हो जाएगी, और जो ये आपकी यहाँ से ये जो दूरी होगी ये आपकी हो जाएगी ये, यदि आप इसकी ये आपका ये 30 सेंटीमीटर था, ठीक है ना, और ये आपका जाएगा ये 32 सेंटीमीटर, ठीक है। पटरी में बदलने के बाद इफेक्टिव साइज आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी इफेक्टिव साइज है। अब क्या बचता है, ठीक है, जो आपकी ये दूरी होती है ये कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या 1 सेंटीमीटर पटरी में बदलने के बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी 1 सेंटीमीटर हो गई, ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। अब क्या बच रहा है आपका, जो अब सबसे क्या करेंगे, ये मेन रेनफोर्समेंट लगाएंगे, ठीक है। तो वैसे आपको इनको पटरी में बदलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको वास्तविक ये क्या कहते हैं माप लिखनी होती है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात है नहीं, आप वास्तविक माप लेंगे, ठीक है। अब क्या कहता है, और इनकी संख्या मान लेते हैं कितनी है, 4 है, और इनकी संख्या कितनी मान लेते हैं हम, ये आपकी 3 मान लेते हैं, ठीक है। स्टीरियर तो आप निकालेंगे, इनका जो अंतराल होता है वो 250 mm से लेके 300 mm तक होता है अधिकतम, ठीक है ना। इनका जो अंतराल होता है, अभी मैं बताता हूँ अंतराल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इनके लिए एक मेन बार लगा देता हूँ, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, मेन बार हो जाएगी, और ऊपर लगेगा आपका एंकर बार, ठीक है। कवर, ठीक है, ये कवर आप लिख सकते हो, महत्वपूर्ण, ठीक है। कवर आप इस किनारे से यहाँ छोड़ देंगे कितना, 0.12 सेंटीमीटर, और यहाँ भी कितना होगा आपका 0.12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी कवर छोटी रहेगी, ठीक। और इसको यहाँ से लाके 4 फाई 8 फाई और 16 फाई या 12 फाई, ठीक है ना, इस तरीके से बेंड कर देंगे, ठीक है। ये आपको सवाल में दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई ध्यान देने की जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर अगला क्या है, ये आपकी कवर भी हो गई, और क्लियर स्पान और इफेक्टिव स्पान आपने निकाल लिया, आपने दीवार पे चढ़ा भी दिया है, ठीक है। अब फिर क्या बचता है आपका, ये छल्ले, ठीक है। कह रहा यदि 300 mm के अंतराल पे रखी जाती है, जो पहला उसका अंतराल जो होगा वो कितना होगा, यहाँ से आपका ये जो आपकी होगी ये कितनी होगी, 150 mm, ठीक है ना। इसको आप पटरी से बदल लेंगे यदि आप 300 को, तो ये हो जाएगा आपका ये 30 सेंटीमीटर, और ये आपका जो उससे भाग कर देंगे आपकी ये आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर पैमाने से, ठीक है। तो ये आपकी 75 mm आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इसको आप बदल लेंगे जब, ठीक है ना, मतलब कि 75 mm मतलब क्या कह रहा है, 0.75 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको सारे के बीच की दूरी यही रखनी है, ठीक है ना, सभी के बीच की दूरी कितनी रखनी है आपको, 300 mm रखनी है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी 300 mm, इन दोनों के बीच की, इनकी भी और इनकी भी, इनकी भी, ठीक है। तो कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा, क्या, एल सेक्शन बनेगा, ठीक है। ये हमारे बीम का कुछ इस तरीके से एल सेक्शन बनेगा, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेन बार, में सभी चीजों को आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक। ये आपकी हो गई मेन बार, ठीक है। ये क्या है, मेन बार की दिया है 16 mm डाया, 16 mm डाया एट द रेट कितने, 4, नंबर ऑफ 4, ठीक है ना, नंबर कितने हैं, 4, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका है क्या, एंकर बार, ठीक है ना। ये जो आपकी है 12 mm डाया, ठीक है ना, एट द रेट नंबर ऑफ कितने दिए हैं, 2, ठीक, 2 नंबर है, ठीक है। स्टीरप्स, ये आपकी स्टीरप्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपकी क्या होंगी, छल्ले हो जाएंगे, छल्ले।
कितने दिए हैं, 6 mm डाया क्या है, ये क्या कहते हैं, 6 mm डाया @ 300 mm क्लियर स्पान के साथ, ठीक है ना। तो ये आपकी यहाँ से हो जाएगी ये स्टीरअप्स के बारे में। फिर अब आता है आपका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन में यहाँ बगल में बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, फिर आप समझ लीजिए, बता दूंगा मैं। ये आप नोट लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसको वहाँ से हटा के तब बनाता हूँ, ठीक है। तो